इंसानियत ये होती है। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में एक प्यासा आया। ये कौन है? ये हुसैन का बेटा है और अली का पोता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। खेमे में आ गया प्यासा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद ने पानी भी पिलाया, रहने का इंतजाम किया, खाना भी खिलाया। वो इतना रोया, हुस्ने अखलाक देख के आप दीदा हो गया। चंद दिनों रहा लेकिन कुछ कह नहीं पाया। शर्मा इतना रहा था कि बॉडी लैंग्वेज से जाहिर था कि वो कुछ कहना चाहता है। उसने कुछ कहा नहीं। जब निकलने लगा तो पाँव मनो भारी हो गए, निकल नहीं सका और कदमों में गिर गया इमाम के। आप दीदा होके कहा, इमाम में चला जाता तो मन पे एक बोझ रहता। सोचा सच्चाई जाहिर कर देता हूँ। इमाम वो जो दिलों की भी खबरगिरी रखते हैं, सब जानते थे, वो सब जानते थे। आपने कहा हाँ बता क्या कहना चाहता है? तो आप दीदा होके कहता है, इमाम मैं वो बदबख्त हूँ जिन्होंने करबला के मैदान में आपके खानवादे पे पानी बंद किया था। मेरा ताल्लुक उसी शकीउल कल्ब जमात से है जिन्होंने आपके खानवादे के खेमों को जलाया, जिन्होंने आपके बच्चों को प्यासा तड़पाया। लेकिन आज आपका हुस्ने अखलाक देख करके मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, जब्त नहीं कर सका और मैंने अपनी हकीकत हाल आपके सामने रख दी। तो इमाम ने उससे कहा, नादान तू क्या समझ रहा था? मैंने तुझे पहचाना नहीं था? मैं कैसे भूल सकता हूं उन चेहरों को जिन्होंने हमारे गुलशन को उजाड़ दिया? मैं कैसे भूल सकता हूं? मैंने पहली नजर में पहचान लिया था। इतना जब कहा तो ताज्जुब में इजाफा हुआ, हैरत और इस्तेजाब के समंदर में डूब गया। वो कदम चूम के कहता, इमाम पहचानने के बाद भी ऐसी खातिर तवाज़ो की, ऐसा खाना खिलाया, पानी भी पिलाया। तो इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया था, करबला में जो तूने किया वो तेरा किरदार था, यहाँ जो मैंने किया मेरे नाना का किरदार। अरे बम बरसा करके दुनिया को टेरर का अड्डा बनाने वालों, जब तक हुजूर की चौखट पे नहीं आओगे, चांद की कमंडे डाल लो, चांद पे पहुंच जाओ, हवाओं को मुसख्खर कर लो, समंदर की लहरों पर अपना कंट्रोल कर लो, सैटेलाइट सिस्टम कर लो, कुछ भी कर लो। याद रखो, जब तक मोहम्मद अरबी का विजन नहीं अपनाओगे, दुनिया में शांति कभी भी नहीं आ सकती है। शांति लाने के लिए तुम्हें हुसैन के नाना के रास्ते पर आना ही। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मामूली बात समझते हैं आप? मक्का फतह हुआ। मुझे दुख ये है, नौजवानों तुमसे भी तकलीफ है, मुझे दुख ये है कि आप लोग भी पूरी रात नेट पे गलाजतें देखते हो। सिर्फ अब तो नेट पे सुविधा है, अपने हुजूर की सीरत ही पढ़ लो जी। वैसे मैं तो मशवरा देता हूँ कि किताबों में पढ़ो जो अपना देसी तरीका था, और वही मुआसिर भी है। पीडीएफ में लोग पढ़ नहीं पाते हैं। बस ठीक है, बेहतरीन चीज है, अगर कोई इस्तेमाल करता तो ठीक है, लेकिन मैं एक आदत बता रहा हूँ, किताबें खरीदने का तो रिवाज ही खत्म हो गया। चलिए आप नहीं खरीदते तो हिस्ट्री पढ़ो। मैं तुमसे कहता हूं, अगर भारत में कोई आपसे सवाल कर ले आपके मुगलों के बारे में, क्या जवाब देंगे आप? आपके मुस्लिम शासकों के बारे में क्या जवाब देंगे? पूरी रात अपनी पूरी कीमती रात गुनाहों की नजर करने वाले नौजवानों, आओ नेट के जरिए ही सही, कम से कम अपने भारत का इतिहास भी जानो और अपने इस्लाम का इतिहास भी जानो। ये मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, और मैंने कई जगह तकरीरों में कहा, आज फिर कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। दो नाम मैं बता रहा हूँ, दो नाम बता रहा हूँ भाइयों, दो नाम बता रहा हूं मैं। अपने भारत में मुस्लिम शासकों के हिस्टोरिकल फैक्ट जानने के लिए डॉक्टर राम पुनियानी जी को सर्च किया करो, सुना करो, और अपने हिंदू फ्रेंड्स को भेजा करो, ताकि उन्हें पता चले सच्चाई वो नहीं है जो गोदी मीडिया दिखाता है, सच्चाई वो है जो डॉक्टर राम पुनियानी जी बता रहे हैं। चूंकि वो अपने बंदे की जबान से सुनेंगे तो उन्हें यकीन आएगा। और इस्लाम के हवाले से मैं किसी और कंट्री के इंटेलेक्चुअल का भी हवाला दे सकता था, मगर मैं भारत, चूंकि हम भारत में रहते हैं, और इस्लाम के बारे में, इस्लाम की जो शबी दागदार कर रहे हैं लोग, उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए स्वामी लक्ष्मी जी को सर्च किया करो, सुना करो उन्हें, और अपने हिंदू फ्रेंड्स को भेजा करो। ये भी दावत व तबलीग का एक तरीका होता है। एक दूसरे को सॉन्ग शेयर मत करो,
गुनाहों को शेयर मत करो यार। ये गुनाह तुम शेयर करोगे तो ये तुम्हारे लिए सिलसिले जारिया होगा गुनाहों का, और अच्छी चीज को शेयर करोगे तो वो सदक़े जारिया होगा नेकी के लिए। तुम्हें करना जो करना वो आप जानो। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे हुजूर की सीरत देखो और दुनिया वालों को बताओ कि सच्चाई वो नहीं है जो तुम कहते हो, सच्चाई तो वो है जो मेरे हुजूर लेकर के आए। वाह वाह सुभान अल्लाह। तसव्वुर करें, उसी मक्का की मैं बात बता रहा हूँ, तेजी के साथ बताऊं, जहां से अल्लाह के पैगंबर को निकाला गया। और क्या कुछ नहीं हुआ, एक लंबी दास्तान है। शेब अबी तालिब में एक मुहासरा भी रहा, मतलब एक बहुत लंबी तारीख है। लेकिन जब आका ने फतह किया मक्का शरीफ को, हजरत तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह, नारे आप बैठे रहें, सारे लोग बैठे रहें, आराम से बैठे रहें। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नबीरे हुजूर हाफिज़े मिल्लत हजरत अल्लामा नईमे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती जाहिद अली साहिब क़िबला सलामी, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर नईमे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती जाहिद अली सलामी, उलमाए अहले सुन्नत माशाअल्लाह। नबीरे हुजूर हाफिज़े मिल्लत हजरत अल्लामा नईमुद्दीन साहिब क़िबला नईमे मिल्लत माशाअल्लाह जलवाबार हो चुके हैं। साथ ही में उस्ताद गिरामी उस्ताजुल असातिज़ा हजरत मुफ्ती जाहिद अली सलामी साहिब, और उसी दौरान हमारे अहले सुन्नत मौलाना नफीस अख्तर साहब क़िबला भी तशरीफ लाए थे माशाअल्लाह। आप जो है सुने सुकून के साथ। मैं ये बात मुकम्मल करूं चूंकि मेरे बाद प्रोग्राम आगे भी चलना है, और माशाअल्लाह मैं काबिल मुबारकबाद समझता हूँ हजरत मौलाना अबरार साहब और उनकी पूरी टीम को, उनके तमाम मुदर्रिसीन को और मुआविनीन को भी। आज मोहतरम अलहाज हुसैन अहमद मरहूम की रूह बड़ी खुश होगी, सुभान अल्लाह। और इसी तरह इदारों से मोहब्बत करने वालों का जाहिर है सबको एक दिन जाना है। जैसे आज उनका नाम लिया जा रहा आदम मौजूदगी में भी, जबकि वो दुनिया से जा चुके हैं, इसी तरह हर मुआविन का जब दुनिया से जाएगा तो मोहब्बत के साथ नाम लिया जाएगा। क्योंकि जो दीन का काम करता वो मरता नहीं है, ट्रांसफर हो जाता, नाम तो जिंदा रहता है ना उसका। सईद भाई, नाम तो जिंदा रहता है जो भी काम करता है। ये मैं बात मुकम्मल करूं भाइयों, जरा सुने, इधर मेरी तरफ देखें। हुजूर जब मक्का शरीफ में दाखिल हो रहे थे तो मेरे आका इस तरह सफर कर रहे थे कि आप तसव्वुर भी नहीं, यानी आपका मामा ऊंटनी के कोहान पे लग जाता था। इतनी तवाज़ो इनकिसारी के साथ, जबकि दुनिया का इतिहास ये रहा जो आज तक है कि कोई किसी दूसरी कंट्री को, किसी दूसरे शहर को फतह कर ले तो बताओ वहां कौन सा नंगा नाच नहीं होता है, क्या कुछ नहीं होता है। मगर मेरे आका ने बताया, देखो दुनिया वालों, अगर किसी शहर को फतह करो तो फिर वो तरीका अपनाओ जो मोहम्मद अरबी अपना रहे। इस तवाज़ो के साथ आप अंदर गए, और मैं आपको बताता चलूं मेरे साथियों, सबको माफ कर दिया। हुजूर ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तुम पर कोई मलामत नहीं है। और उसका असर ये हुआ कि आज खित्ते अरब में इस्लाम का डंका गूंजने लगा। जितने लोग अब तक दामने इस्लाम में नहीं आए थे, आज वो मेरे आका के हुस्ने अखलाक को देखकर जिसने इतना मुतासिर किया, इतना मुतासिर किया, और वो ये समझ गए कि अगर इन्हें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए होता तो आज ये हमें कत्ल करा देते, आज हमारी लाशों को मुसला बना दिया जाता। लेकिन इन्हें इक़्तिदार नहीं चाहिए, बल्कि हमारे लिए जन्नत का परवाना चाहिए। और वो सब के सब मेरे आका के दामन करम में आ गए। इन्हीं लोगों में, ये मैं सुना दूं तेजी के साथ, इन्हीं लोगों में एक बंदा था जिसका नाम था उस्मान बिन तलहा। ये याद करके जाएंगे और अपने हिंदू भाइयों को जाकर के बताएंगे, क्योंकि आप हजरात का सब जगह बैठना होता है, और तबलीग की नियत से बैठ भी सकते हैं भाइयों, बैठ भी सकते हैं, एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री भी बैठ सकते हैं। उनके अकाईद उनके साथ, हमारे साथ, तो उनके अकाईद का वो जवाब देंगे। इंशाल्लाह हमारा बेड़ा तो पार है ही। बैठो तो बताना उनको कि आज देखो 4 करोड़ आबादी का मुल्क है यूक्रेन, उसके ऊपर रशिया ने शिकंजा कसा और नेटो ने कैसा बेवकूफ बना दिया। और जैसा नेटो ने बेवकूफ बनाया है, ऐसा ही कल भी बेवकूफ बनाया गया है। हमारी कौम के अलावा उनकी कौम के लोगों ने उन्हें ऐसा ही बेवकूफ बनाया जैसा नेटो ने यूक्रेन को बेवकूफ बनाया। मेरे साथी,
लेकिन हम खौफजदा होने वाले लोग नहीं हैं। हमें मिटाने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी जो दुआ दिल से निकलेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस्मान बिन तलहा, मौलाना अबरार साहब, वो भी लाइन में खड़े थे। आज वो थोड़ा डर रहे थे, मगर दिल कह रहा था उस्मान तू डर नहीं, वो रहमतुल्लिल आलमीन है, तुझे भी माफ कर देंगे। बेशक बेशक, सुभान। मैटर ये था कि हुजूर जब हिजरत करने वाले थे, हिजरत के आखिरी यानी चंद दिनों में हिजरत होने वाली थी, तो हुजूर अपने सहाबा के साथ उस्मान बिन तलहा के पास गए। वो कैसा दौर था, इससे एक हौसला मिलता मेरे साथियों। परेशानी देख के घबराया ना करो यार, अहले हक पे तो परेशानियां आती ही हैं, घबराते क्यों? चैलेंज जिसको फेस करना चाहिए, परेशानियों को का हमें जवाब देना चाहिए, संवैधानिक तौर पे उसका हल निकालना चाहिए। घबराना मसले का हल नहीं होता है, डरना मसले का हल नहीं होता है। मैं यहां वाकया सुनाने से पहले 3 बातें कहना चाहता हूं। अब अल्लाह करे मेरी बात ये सब जगह पहुंचे। प्राइवेट लोग जब अपने इंटर कॉलेज बना सकते हैं, डिग्री कॉलेज भी बना सकते हैं, प्राइवेट, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो जब वो ये काम कर सकते हैं तो हमारे लीडर्स सबके लिए मैं कह रहा हूं, हार जीत तो आपकी किस्मत का हिस्सा था। जब आप इलेक्शन में करोड़ों रुपया उठा सकते हैं तो 1-1.5 करोड़ रुपया उठा करके इंटर कॉलेज क्यों नहीं बना सकते हैं यार आप? बेशक बेशक बेशक। इलेक्शन में जीत जाते तो 5 साल तक नाम रोशन होता, लेकिन गरीब बच्चों के लिए अगर अच्छी और यानी कम फीस में अगर बच्चों के पढ़ाने के लिए तालीमी इदारे बना करके जाओगे तो फिर इलेक्शन में जीतो या ना जीतो हमेशा के लिए जरूर जीत जाओगे इंशाअल्लाह। ये गरीब बच्चे याद रखेंगे कि चौधरी सराय का ये जो इंटर कॉलेज गरीब बच्चों के लिए कम फीस में खोला गया, ये फुला साहब ने बनाया था। अगरचे वो इलेक्शन नहीं जीते थे, मगर वो दिलों को जरूर जीत गए थे। बेशक बेशक। इसी तरह से जो इलेक्शन जीत जाते उनसे भी बड़े अदब के साथ, अब तक जो हुआ हुआ, व्हाट इज गॉन इज गॉन, उसे छोड़ो, लेकिन अब जरूरी है कि अपनी नस्लों के हाथ में कलम दो। अगर तुम भी अपनी नस्लों के बारे में नहीं सोचोगे तो लखनऊ से सीएम साहब और दिल्ली से पीएम साहब तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम देने के लिए नहीं आएंगे। तुम्हें अपनी जनरेशन को तालीम याफ्ता बनाना ही पड़ेगा। बेशक बेशक। अरे ये उलमा तो उलमा ही बनाएंगे ना यार। मदरसा अजमलुल उलूम हो, खैरुल उलूम हो, जमीरुल उलूम हो, हमारा फैजुल उलूम हो, या आपका रज़ाए हसनैन हो, मखदूमिया दारुल उलूम हो, जितने भी इदारे हैं इनकी मेहनतें देखा करो। एक दूसरे का मुंह देखते हैं, गालियां सुनते, न जाने क्या लोग कह देते हैं, चंदे कर करके बेचारे दर बदर की ठोकरें खा करके हुजूर की विरासत को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। क्या करें ये बताओ? ये तो जो कर रहे हैं कब्जे से ज्यादा कर रहे हैं। बाकी लोगों से भी सवाल करो कि अल्लाह ने तुम्हें करोड़पति बनाया, क्या तुमने कॉलेज भी बच्चों के लिए बनाया कि नहीं बनाया? जी बेशक, क्या बात है, हक है। संभल वालों ने तुम्हें कई मर्तबा मौका दिया, इस मर्तबा भी दिया। अब तक जो हुआ हुआ, कुछ खूबियां भी हैं बिलाशुबा, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि चौधरी सराय में भी गरीब बच्चों के लिए फीस हो। मैं फीस को मना नहीं कर रहा हूं, फीस हो, लेकिन इतनी फीस हो कि रक्षा पोलर का बच्चा भी शान के साथ अपने हाथ में कलम पकड़ सके। इसी तरह से मैं इंटर कॉलेज की बात कर, मेरे दोस्त हैं रहमानी दीन नगरपुर में, उनके साले साहब इमरान हबीबी यूरोप में गए, वो माशाल्लाह डिग्रियां हासिल की, और हजरत उन्होंने डिग्री कॉलेज बनाया, कुनरकी में डिग्री कॉलेज बनाया माशाल्लाह। वो बना सकते हैं। और मैंने वहां पर भी कहा था, और माशाल्लाह वहां पर हमारे बर्क साहब के बेटे भी थे, हाजी रिजवान भी थे, हाफिज वारिस भी थे, तीनों से कहा। और यहां पर भी मैं सबसे कह रहा हूं, मेरे लिए सब, मैं सबकी इज्जत करता हूं, वो हमारी करते हैं, मतलब हमारे हमसे मतलब हमारे उलमा की करते हैं। इसलिए कहता हूं हौसला ना हारो। जिन्हें कामयाबी मिली है वो अब ये सोचें जो हुआ हो गया,
लेकिन हम अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करेंगे। अपने बच्चों को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम उन्हें तालीम याफ्ता बनाएंगे। इंटर तक तुम हाथ पकड़ लो, इंटर के बाद उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उनमें से हमारा कोई बेटा एडवोकेट बनेगा, कोई बेटा हमारा MBBS डॉक्टर बनेगा, कोई बेटा हमारा पायलट बनेगा। फिर दुनिया कहेगी शहर संभल वालों को जहालत के कैरे मजल्लत में मत समझना, यहाँ पर इल्म के चिराग जल रहे हैं। यहाँ जगह जगह मदारिस का जो खूबसूरत संगम है वो अपना काम कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारी ये दरसगाहें अपना काम कर रही हैं। बताओ अगर मेरी बात सच है तो एक मर्तबा हाथ उठा करके मेरा मनोबल बढ़ाओ, ताकि मुझे ये लगे कि मेरे दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है। हाथ उठा के बताओ, तालीमी इदारा खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? खुलने चाहिए, बेशक। दर्द, ये दर्द दिल है बस एक आपके सामने, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे साथी। आपको सोचना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, पढ़ाना पड़ेगा यार। और जो हमारे मिडिल क्लास के भाई बैठे हुए हैं या बहुत ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मायूस हो के ना जाएं यहां से वो। बल्कि हमने एक जुमला कहा था बहुत पहले, कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो साहिल तक पहुंची जाती हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दाना जब खाक में मिलता है और अपनी हस्ती फना करता है तो गुलजार बनी जाता है। संग आलूद लोहा जब लोहार की भट्टी में उसको रिपेयर किया जाता है तो वो भी कुंदन बन ही जाता है। मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। चौधरी सराय के लोगों, आज ये अज़्म लेकर के उठना कि हम रज़ाए हसनैन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जितने भी इदारे हैं अपने चौधरी सराय में, सब इदारों के लिए कह रहा हूं, और आगे बढ़ो तो मैं पूरे शहर संभल के इदारों के लिए कह रहा हूं। ये तो कसम खुदा की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। रमजान में तेरे मेरे घर जाते हैं बेचारे, क्या इनको फन नहीं आता कमाने का? मगर इनको फिक्र ये रहती है कि जो इल्म मिला है दूसरों तक पहुंचाएं हम। ये फिक्र रहती है बस, इसके अलावा क्या मकसद है इनका? बाकी जहां तक पैसा कमाने की बात है तो जैसे आप जानते हैं ये भी जानते हैं, कुछ भी काम लेके बैठ सकते, कर लेंगे आराम से। इसलिए रज़ाए मुस्तफ़ा हो या रज़ाए हसनैन हो माशाअल्लाह, या इस्माइल उलूम हो, या माशाअल्लाह भी मैं जलसे में आया था, अंदर हुसैनी इदारा है वो, हाँ माशाअल्लाह, या उधर मखदूमी उलूम हो, जितने भी इदारे हैं भाइयों, सबका दामन थामे रहो और इनको तरक्की देते रहो। मेरा ये पैगाम है बतौर खास चौधरी सराय वाला। अल्लाह सलामत रखे आपके वालिद माजिद को, मोहतरम। कितनी कुर्बानियां माशाअल्लाह। और ये चौधरी सराय के लोगों, जिसका 1 रुपया भी इदारे के लिए लगा हुआ है वो भी बड़ा सम्मानित है, उसका भी मकाम बुलंद है। बेशक। अल्लाह कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश नाजिल फरमाए। मोहतरम हाजी और हमारे हाजी ज़फ़ीर साहब माशाअल्लाह बड़ी काविश रहती है, उधर मरकजी मदरसा उलूम के लिए भी और इधर माशाअल्लाह यहाँ के लिए भी। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। मैं तो ये दुआ करता हूँ, मुफ्ती साहब मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, और यहाँ जितने भी अशरफिया जाते हैं, हम एहसान फरामोश लोगों में से नहीं हैं। हम तो कसम खुदा की उन लोगों को भी इज्जत देते हैं, उन लोगों को भी इज्जत देते हैं, चूंकि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ये मुफ्ती साहब का एहसान है हमारे ऊपर। मुझे आज तक याद है जब मौलाना कामिल साहब क़िबला, पता नहीं है या नहीं है यहाँ पर, मौलाना शौकत साहब, मौलाना आलमगीर साहब मेरे वालिद साहब बाकायदे हयात थे। अशरफिया में इम्तिहान निकालना कोई मामूली बात नहीं है। मुफ्ती आसिफ साहब क़िबला बैठे हैं, ये भी हमारे साथियों में है माशाअल्लाह। उसी साल ये भी गए मेरे ख्याल से, शायद मुझसे 1 साल पहले गए थे, तो बड़ा एक खौफ था। लेकिन मुफ्ती साहब ने हमारे वालिद साहब को हिम्मत दिलाई और कहा तुम तैयारी तो कराओ, भेजो तो सही। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 या 7 बच्चे उस वक्त गए थे, और हजरत का पूरा ताउन रहा, पूरी कोशिश रही, और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए अल्लाह का शुक्र है कि हमने वहां पर तालीम हासिल की। उसी बाग़े फिरदौस से कलंदर आज हमारे संभल में आया है माशाअल्लाह। जिसने अपने खून पसीने से, अल्लाह की कसम, उसे बाग़े फिरदौस बनाया है।
उस खित्ते अर्जी पर ऐसा इल्म का चमन आबाद किया है कि आप देखो ना और यहाँ से जाओ थकन महसूस करो, इदारा देख लो तो थकन उतर जाती है। रिजवान भाई कभी चलिएगा, आप गए का दफा माशाल्लाह। मौलाना मोहम्मद अली साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, हमारे साथी, ये भी अशरफिया के साथी है। तो इसलिए कहता हूँ भाइयों, बच्चों के हाथ में कलम दो। मैं बार बार तालीम पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जब तुम्हारे हाथ में कलम होगा, तुम्हारे पास नॉलेज होगी, तो कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तुम्हारे पास इल्म का उजाला होना चाहिए। मेरे आका ने यह पैगाम दिया है, पढ़ो मगर अपने रब के नाम से पढ़ो। उस्मान बिन तलहा का वाकया सुनो, फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। मेरे साथियों अजीजान गिरामी, हजरत पैगंबर इस्लाम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम जलवा बार हैं। उस्मान बिन तलहा दूसरी तरफ लाइन में खड़े हैं, वो डर रहे हैं। आज वो मामला ये था कि हुजूर जब हिजरत करने वाले थे तो एक दिन अपने चंद सहाबा को लेकर के उस्मान बिन तलहा के पास गए। वो खाने काबा की चाबी उसी के पास रहती थी, उस्मान बिन तलहा के। यानी उसका स्टेटस आप देखिए कितना ऊंचा उसका मनसब था कि खाने काबा की चाबी उसी के पास थी। और जुमे हफ्ते में 2 दिन उसके वो खाने काबा खुला करता था, यानी सोमवार, पीर को और जुमे को, गालिबन पीर और जुमे को 2 दिन खुला करता था। तो हुजूर नबी करीम उसके पास गए और कहा, उस्मान हम तो चंद ही दिनों में हिजरत करने वाले हैं, तो हमें चाबी दे दे, हम खाने काबा के अंदर जा करके अल्लाह की इबादत करना चाहते। हुजूर देख रहे थे कि चंद ही दिनों में मक्का शरीफ छूट जाएगा। भाइयों, अपना शहर छोड़ना आसान नहीं होता है। हुजूर से जब वर्का बिन नौफल ने कहा था ना कि मोहम्मद अरबी, वो दौर आएगा जब आपको मक्का छोड़ना पड़ेगा, तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए थे। हुजूर ने कहा था मुझे अपना शहर छोड़ना, लेकिन दीन के लिए मेरे आका ने शहर भी छोड़ा। देखो, शिकम पे पत्थर भी बांधे, मेरे आका के रास्ते में पत्थर भी डाले गए। इसलिए उलमा की जमात, अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत पूरे एतमाद हैं, मगर फिर भी हद अदब में कहता हूँ, कभी आप भी दिल थोड़ा ना किया करें कौम की बेवफाई देखकर। और आपसे भी कहता हूँ, हालात कैसे ही हो जाएं, मगर अपने आका का दामन मत छोड़ना। हमें कुछ मिले या ना मिले, बदायूं शरीफ से एक शेर पढ़ा गया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, क्या चाहिए। वाह। और हमारे आला हजरत ने कहा था कि मेरे आका कुछ मिले ना मिले, कुछ चाहिए भी नहीं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ऐ मोहम्मद अरबी के दीवानों, हुजूर के गुलामों, कभी मायूस मत होना। अरे अगर मौत दुश्मन के हाथ से लिखी हुई भी है तो शहादत का दर्जा पाओगे। घबराते क्यों हो, हौसला रखो, एतमाद की दौलत अपने साथ रखो, घबराया मत करो, कभी भी डरा मत करो। और ये जहन में बिठा लो कि हम दुनिया में इख्तिदार की कुर्सियों पे बैठने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हुजूर की चौखट के चिमटने के बाद खुद ब खुद रूलिंग हमारे हाथ में आ जाएगी, रूल हमारे हाथ में होगा। हमारे आला हजरत ने कहा था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो, अब भी पढ़िए जरा मेरे साथ, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मैं दर्द समझता हूँ, चूंकि हमारे बहुत सारे बच्चे अभी तक CAA के केसेस में NRC जेलों में बंद हैं। अब इसकी भी ज़रूरत है कि तंजीमें बने और उनमें से एक बच्चे की सही अलग अलग तंजीमें बन जाएं। सबका एक साथ नहीं हो पाता तो कम से कम एक बच्चे की जमानत का केस लड़ा जाए। जो हमारे असली हीरो हैं वो लोग जेलों में बंद हैं और हमें उनकी फिक्र तक, हमारे ऐशो आराम में कोई फिक्र नहीं है, न शादी ब्याह के खर्चे में कोई फिक्र है। भाइयों, उस दिन मैंने एक वाकया सुनाया था, मैं आया था उस रोज तो मैंने एक वाकया सुनाया था, वो सुन लो। हजरत अम्मार इब्ने ज़ियाद, जंग में तीर लगा, सीने, हुजूर का इश्क पैदा करो, मैं ये कहना चाहता हूँ, सीने में तीर लगा तो वो गिर गए, चूंकि वो दिल में पेवस्त हो गया था। जमीन पे गिरे तो इतने चोट, यानी इतना गंभीर चोट लगी थी, ऐसी सिचुएशन हो गई कि उनसे खड़ा नहीं हो जा रहा था। फिर बैठा भी नहीं गया, वो लेट गए। उनको लगा कि अब चंद ही लम्हों का मैं मेहमान हूँ, नब्ज़े हस्ती खामोश होने वाली है और दिल की धड़कनें जवाब देने वाली हैं। तो चारों तरफ निगाहों का परिंदा दौड़ाया और ऐसे वक्त में उन्होंने ना तो अपने माँ की तरफ माँ को तलाश किया, ना बाप को तलाश किया, किसी को भी तलाश नहीं किया। उनकी आंखें अगर तलाश कर रही थीं तो मेरे आका का जलवा तलाश कर। सुभान अल्लाह। बातें करना और होता है, प्रैक्टिकल करना और होता है।
कैसा इश्क था, चारों तरफ हुजूर को तलाश कर रहे हैं, हुजूर नजर आ जाएं, हुजूर नजर आ जाएं। कुछ देर के बाद चूंकि जंग की सूरत हाल थी और सब अफरा तफरी थी, तो हुजूर पे जब निगाह पड़ी तो उनके दिल को करार आया और खुदा से दुआ मांगी, मौला शहादत का वक्त तो करीब आ ही गया है, तो मुझे इतनी ताकत दे दे, तो मुझे इतनी ताकत दे। देखो ये इश्क होता है मेरे साथियों। कहा या अल्लाह तो मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं अपने आका के कदमों तक पहुंच जाऊं, वहां जाकर के मेरा दम निकल जाए तो मेरी जिंदगी की महराज हो जाए। सुभान अल्लाह। इसके अलावा या अल्लाह मेरी कोई दुआ नहीं है। हजरत अम्मार इब्ने ज़ियाद ये दुआ करते करते उनके बदन में थोड़ी ताकत पैदा हुई, चल नहीं सकते तो घसीटते हुए अपने कोहनियों पे यानी दोनों कोहनियों पे उन्हें जोर दिया और किसी तरीके से मेरे आका तक पहुंच गए और आका के कदमों में जाकर के उन्होंने सर रख दिया। ये कैसे लोग थे साथियों, इन्हीं लोगों ने तो इस्लाम की फसल को गुलिस्तान बनाया है, हम लोग तो उसे बचा भी नहीं पा रहे हैं, इजाफा क्या कर पाएंगे, उसको बचा भी नहीं पा रहे। मस्जिदें वीरान करके तुम लोग कहते हो सत्ता परिवर्तन कैसे होगा, शराब का जाम पी करके तुम कहते हो हालात कैसे बदलेंगे। मुझे शिकायतें मिली हैं, सट्टे भी खेले जा रहे हैं, सट्टे भी खेले जा रहे हैं।